कहते हैं भगवान रामचंद्र जी मांस भक्षण करते थे, मांसाहारी थे भगवान रामचंद्र जी। ये बड़ी सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। परम पूजनीय गुरु जी के पावन पवित्र सानिध्य में हम बैठे हैं, दुर्वासा आश्रम शिव पंचायतन मंदिर। काफी दिनों से मन में एक प्रश्न हमारे उठ रहा था और उसका निराकरण कहीं हमको मिला नहीं। कई लोगों से हमने प्रश्न किया लेकिन कहीं उसका सही उत्तर नहीं मिल पाया। तो आज अकारण गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई और हमको भी इधर आना था, तो गुरु जी का सानिध्य मिला। गुरु जी, हमारा प्रश्न ये है कि तमाम शास्त्रों में भी ऐसा आता है, पौराणिक कथा भी कई लोगों के मुखों से हमने सुनी, तो लोग मांसाहार के विषय में बड़ी भ्रांतियां फैला रखे हैं। शास्त्रों के अनुसार वो कहते हैं कि यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी शिकार खेलते थे, मांस भक्षण करते थे, लाके हिरन मारते थे, लाके दिखाते थे। क्या वो जो है मांसाहारी थे भगवान रामचंद्र जी? ये बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर। अगर वो मांसाहारी थे तो समाज उनसे प्रेरणा लेता है, वो क्या फिर इसका मतलब अगर उनके पुजारी लोग हैं जो उनको मानते हैं वो भी मांस खाएं। यज्ञों में भी जो है बलि की व्यवस्था, ऐसा शास्त्रों में लोगों के द्वारा सुनने में आता है कि यज्ञ में भी बलि देनी चाहिए, उसमें भी जो है पशुओं की बलि होनी चाहिए। कहाँ तक ये सत्य है और कहाँ तक भगवान रामचंद्र जी के विषय में जो भ्रांति वो सत्य है? और ऐसा भी आता है प्राचीन समय में क्षत्रिय मांस खाते थे, ब्राह्मण भी मांसाहारी थे। तो ये सारी जो भ्रांतियां फैली हैं मांसाहार को लेकर के, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक उचित है? कृपा करके इस प्रश्न का आप निराकरण करें। ये बड़ी भ्रांति हमारे भी मन में है और दर्शक जो देख रहे हैं, जो सुनेंगे आगे, उन सब के मन में भ्रांतियां फैली हुई हैं। गुरु जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और यहाँ भगवान परशुराम जी के चरणों में बैठ करके हम इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में तो बताया गया है, कहा गया है कि न मांस भक्षणे दोषा न च मद्ये न च मैथुनी। और इसी श्लोक को लेकर के मांसाहारी लोग ये श्लोक बहुत सुनाते हैं। कहते हैं, मनुस्मृति में आया है कि न मांस भक्षणे दोषा न च मद्ये न च मैथुनी। ना तो मांस भक्षण में कोई दोष है, न मदिरा पीने में कोई दोष है, न मैथुन में कोई दोष है। इतना लोग याद कर लिए, वही सुनाते हैं। एक बार मैं गया था बिहार में, तो वहीं ये श्लोक सुनाए, तो हमने कहा कि आधे याद किए आधा नहीं याद है, आगे पंक्ति तो सुनाइए। आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है कि प्रवृत्तिरेषा भूतानाम निर्वृत्तिस्तु महाफला। कहा गया भूतानाम ऐसा दुष्प्रवृत्ति, लोगों की दुष्प्रवृत्ति है कि न मांस भक्षणे दोषा न च मद्ये न च मैथुने। ऐसा भूतानाम प्राणिनाम मनुष्यानाम दुष्प्रवृत्ति, मनुष्यों की दुष्प्रवृत्ति है जो ऐसा कहते हैं। क्यों? निर्वृत्तिस्तु महाफला, इससे निवृत्त होने पर ही महाफल की प्राप्ति होगी। मोक्ष फल कहिए, महाफल माने स्वर्ग फल कहिए, ये सब फल की प्राप्ति जब इससे आप निवृत्त हो जाएंगे तभी आपको जो है महाफल की प्राप्ति होगी। आजकल लोग क्या है, कोई मनुस्मृति खंडन, उसका खंडन करते हैं। क्यों? वो अर्थ समझने थोड़ी सी बात पाए उछल गए ऊपर। जी, उनका दुराग्रह भी होता है कि नहीं, इस तरह से लोग, और जो जिनको कोई ज्ञान नहीं, आज वही मनुस्मृति का व्याख्यान कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। तो पहले समझना, मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब ये बात आती है कि जैसे मांस के विषय में कि यज्ञों में पहले जो है बलि होती थी। जैसे वाल्मीकि रामायण में है कि महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया पाप नाश के लिए जी, उसके बाद प्रतिष्ठित किया। तो उसमें जब अश्वमेध यज्ञ किया है, उसमें लिखा अंतिम में कि जिघ्रत्यस्म नराधिपा, उसके धुआं को जो है राजा सूंघते हैं, ग्रहण करते हैं। और क्या? निर्रुदम पाप मात्मना, वो लगता सारे पाप बड़े नष्ट हो। तो उसमें जो है, क्योंकि जो वैदिक यज्ञ होते हैं जिनमें अश्व, कहीं कहीं जैसे अश्वमेध आदि में अश्व का जो है बलि होती थी, हवन होता था, ये सब परंपराएं हैं, लिखा हुआ है। तो उसमें क्या था, उन यज्ञों को, जो वैदिक यज्ञ होते थे, उनका नाम अध्वर। अध्वर माने ध्वर हिंसायाम,
और ध्वर माने हिंसा, और अध्वर माने जहाँ हिंसा ना हो, ना ध्वरम यत्र अध्वरा, जहाँ पर हिंसा ना हो उसका नाम अध्वर है। और ये नाम कैसा, वहीं पर लोग दृष्टि में वही हिंसा हो रही है और उसी का नाम अध्वर। जी जी। इसलिए इस नाम ऐसा रखा गया ताकि लोग भ्रम ना हो, अध्वर नाम पर विचार करो। हिंसा देख रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि में हिंसा हो रही है, लेकिन है क्या अध्वर, वहाँ हिंसा नहीं है। क्योंकि वहाँ मंत्रों में लिखा हुआ है तुम न मरियसी, वहाँ मंत्र तुम मरोगे नहीं, पशु से कहा जाओ तुम मरोगे नहीं, वो कौन सी गति चाहिए। तो ऐसे वैदिक मंत्रों की विधान से प्राचीन काल में जो यज्ञों में बलि दी जाती थी, जो उसका सीधे उद्धार हो जाता है। लिखा जो ब्राह्मण आदि ग्रंथों में कि वही जो अश्वादि जिनकी बलि होती थी, वही ऊंचे ऊंचे पद, जो बड़े बड़े पद जो है देवताओं की, उनको पद प्राप्त होती थी। उसमें मंत्र है कि कौन सी गति तुमको चाहिए, वो गति उनको प्राप्त होती थी। उन अश्वों के, उन पशुओं के लक्षण होते थे, ग्रंथों में लिखा हुआ कि ये लक्षण वाला अगर अश्व है उसी की बलि दी जा सकती, अन्य लक्षण की नहीं। एक बार अगस्त जी राम जी के जो है ये अस्पताला में गए थे जी, और देखा अश्वों, कहा आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ बहुत सारे यज्ञ पशु हैं, यज्ञ में प्रयोग करने वाले पशु आपके यहाँ, आप बहुत बड़े भाग्यशाली। तो वो जो परंपरा पुरानी थी वो उनके उद्धार के लिए थी, उनमें पशुओं का उद्धार होता है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसे लोग तपोनिष्ठ होते थे। और राम जी कितने तपोनिष्ठ थे, और जो भी ऋषि मुनि तपोनिष्ठ होते थे, और वो उस वैदिक प्रक्रिया के द्वारा उनका उद्धार करते थे। ऐसे न जाने कौन मौत मरते हो, कहाँ जाते, और ऐसे वो दिव्य देव योनि उनको प्राप्त हो गए। तो इस गंभीर विषय को ऋषि जानते थे, उनके लक्षण होते थे, उसी का उसमें होता था। ये जो राम जी के विषय में गुरु जी कहा जाता है कि राम जी भी मांसाहारी थे, कुछ कथावाचकों के मुख से भी ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने वो भी जो है शिकार करते थे, मृग मार के लाते थे, राजा दशरथ जी को दिखाते थे। तो ये कहाँ तक सत्य है, क्या है इसका? इसमें ये है कि जैसे अब डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है वो पशुओं हर चीज़ का उसको भाई वो निरीक्षण करता है, क्योंकि उसको ऑपरेशन करना है। तो क्षत्रियों को भुजा कहा गया है, भगवान की जो भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुई है, तो इनके ऊपर देश का रक्षा का भाव था, देश की रक्षा करते थे जी। तो रक्षा करने के लिए धनुष बाण चलाना, तो इसलिए ये जो है ये शिकार खेलती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को शिकार खेलने का अधिकार दे दिया। भाई प्रकृति है, जैसे ब्रह्मा जी ने सिंह को कह दिया कि भाई तुमको मांस खाना है, तो सिंह तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा बना दिया। क्योंकि हम लोग उदाहरण देते हैं सिंह का कि बने सिंहा गजमांस भक्षिणा बुभुक्षिता नैव तृणम चरंती एवं कुलीना व्यसना विभूता न नीच कर्माणि समाचरंती। सिंह भूखों मर जाए लेकिन वो खास नहीं चाहिए। जो हाथी का मांस खाने वाले किसी बड़े भयंकर पशु का वध करके फिर उनका जो है वो मांस खाएंगे, वो खास नहीं चलेगी, मर जाए। तो कुलीन, वैसी बात कुलीन व्यक्ति जो होते हैं अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करते। सिंह की उपमा कुलीन से दी जाती है, उसका वो धर्म है। अब गरुड़ जी कितना मछली खा जाते थे, भगवान के वाहन है, तो कह दो कि वो उनका वो धर्म है, तो वो अपना मछली कितना मछली मतलब सर्प खा जाते थे, कितना सर्प जी, उनका धर्म था। वैसा ब्रह्मा जी सृष्टि में ऐसा स्वरूप बना दिया, ये एक दूसरे का आहार, ऐसा ये पूरी सृष्टि है, एक दूसरे का आहार पूरी सृष्टि बनी हुई जी। तो इसलिए जो है शिकार खेलना जो है वो क्षत्रियों का परम धर्म था। और जब क्षत्रिय लोग शिकार खेलना बंद कर दिए तब क्या हुआ, सब विदेशी लोग आ गए। भाई अब रक्षा कौन करेगा, जब रक्षक हाथ में लेकर माला तब बैठ गया तो किस कौन रक्षा करेगा। सबके धर्म अलग अलग होते धर्म, लेकिन मांस खाने की बात नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, हनुमान जी ने स्वतः कहा है ना मांसम राघवो भुंगते न चैव मधु सेवते। सीता जी ने पूछा है हनुमान राम जी के स्वरूप को बताइए, उनके स्वभाव को बताइए और सब जानकारी दीजिए जी। तो सारी जानकारी उन्होंने दिया। और बाद में कहा कि ये भी हमने अनुभव किया है, न मांसम राघवो भुंगते, वाल्मीकि रामायण श्लोक है, सुंदरकांड का श्लोक है, न मांसम राघवो भुंगते, राघव मांस नहीं खाते, न चैव मधु सेवते, मधु का सेवन भी नहीं करते। मधु माने मध्य, भाई राम राज में मध्य कहाँ था, मध्य तो सब कोई मध्य पीवा नहीं था। तो लेकिन ये था जैसे जब अगर
हिरण मारा गया, उनका धर्म था, तो वो चमड़ा उसका पवित्र माना जाता है, भाई उसका उपयोग हो जाए। अगर मान लिया उसका उपयोग वहाँ पर उनके कर्मचारी लोग थे, उसका उपयोग कर लेते थे, चमड़े आदि के से चमड़ा जो है बहुत, अब वहाँ लिखा वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में कि एक बार बहुत सारे ऋषि राम जी के यहाँ गए, तो स्वर्ण से जटित सबको मृगशर्म आसन दिया गया। मृगशर्म कहाँ से आए? इससे तुमको प्राप्त हुई। तो वो समय था, उस समय के अनुसार वो सब भीत था। लेकिन आज के समय में किसी को कोई न तप है न कोई कुछ है, केवल निरा पशुओं की हिंसा होती है। इसलिए कलयुग में सर्वथा जो है ये हिंसा करना या बलि प्रथा नाते बदल दिया गया। हम लोग दही मांस, अगर बलि परंपरा है तो दही और व्रत, कहीं बेल की बलि, कहीं क्या, ये सब हम लोग देते हैं। दही व्रत चावल दे देते हैं, कहीं और चीज़ें हैं, चाहे फल बलि, सब बलि हम लोग देते हैं। क्योंकि इस युग में हम किसी का पशु का उद्धार नहीं कर पाएंगे जी। केवल उसका हम वध कर सकते हैं, निरा हिंसा कर सकते हैं। इसलिए कली में कलो पंच विवर्जित ऐसा कहा भी गया है। जो नियम कुछ थे पहले, उन नियम को कलयुग में खंडित कर दिया गया। कि ऐसे लिखा फल पैतृकम, जो पितृ आदि में जो है मांस का प्रयोग होता है उसका भी निषेध है। तो अगर आजकल देखा जाए तो इसके अनुसार मांस खाना सर्वथा त्याज्य है। और विशेषकर देखो मछली का मांस तो बहुत ही निंदनीय कहा गया है मनुस्मृति में कि मत्स्य भक्षी सर्वभक्षी। अगर अवैध रूप से मछली खा रहा, मानो सब कुछ खा लिया जी। कुछ मछली राशि मानी गई है और बाकी तामसी होती है, तो मछली खाना वाला मानो सब कुछ खा लिया। इसलिए जो है मांस जो है सर्वथा त्याज्य है। हाँ, अभी एक बात मैं और बताना चाहता जी जी। जो ग्रंथों में बहुत जगह मांस खाने की बात आई है, उसका लोग अभिप्राय नहीं समझता। अभिप्राय ये है कि जो मांसाहारी लोग हैं जी, नहीं छूट पाता है, उनमें नियम बनाते हैं कि अगर मांस खाते हो तो कम से कम इससे बचो। हमारी प्रवृत्ति मांस खाओगे तो लिखा है, जैसे महाभारत में आया है, अभक्षो ग्राम सुकरा, अभक्षो ग्राम कुक्कुटा। गांव का मुर्गा अगर मांस तुम्हारी प्रवृत्ति खा ही रहे हो तो गांव मुर्गा मत खाइए। अगर खा ही रहे हो तो गांव को सुअर, उसमें भी नियम बना दिया गया। वहाँ पहले बताइए, मांस खाना कोई विधान नहीं, लेकिन कुछ प्रवृत्ति है, वो जानते हैं कुछ लोग मांस खाएंगे तो खाएंगे, उनके भी लिए नियम है, ये मांस ना खाओ। अगर कुत्ता का मांस खाते हो चांडाल हो जाओगे। अभक्षो ग्राम कुक्कुटा, अक्षो ग्राम सुकरा। इस प्रकार से ग्रंथों में ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं तुम मांस खाओ, क्योंकि लिखा निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्त होने पर ही महाफल की प्राप्ति होगी। इससे तो कैसे विधान माना जा सकता है? ये विधान नहीं है, केवल ये शास्त्र कहते हैं अगर तुम्हारी किसी प्रवृत्ति है, नहीं भाई सबकी थोड़ी छूट पाएगी, तो अगर पाते हैं तो उसमें भी नियम बना दिया, कम से कम अगर ये करो नहीं ये करो। बचाने के लिए उपाय बताया गया कि लोग जो है ये तमोगुण में ना जाए, इसलिए सारी व्यवस्था बताई गई है। तो और कुछ बहुत सुंदर गुरु जी ने, बहुत ही भ्रांति लोगों के अंदर भी थी। आप सब इस वीडियो को सुनेंगे, देखें कितना सुंदर, कितने सरल तरीके से। प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी, इतना जब तब था तो यज्ञ होता था, तो उस अनुसार जो लक्षण से युक्त पशु होते थे उनकी बलि दी जाती थी। गुरु जी ने बड़ी सुंदर ढंग से उसको समझाया। लेकिन आज वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति है नहीं, न कोई तपस्वी है, न कोई ऋषि मुनि उस तरीके से तपस्या कर रहा है। इसलिए आज करना ये पाप सर्वथा गलत है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में उसको न जोड़ा जाए। वो जिस समय के लिए था उस समय उसका उपयोग होता था। आज जो है शाकाहार पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाए और मांसाहार की ओर न बढ़ करके भगवान रामचंद्र, जैसे गुरु जी ने कहा सिंह की बात की, सिंह का धर्म ही है, भगवान ने ऐसी प्रवृत्ति दे रखी, ऐसा विधान बना दिया, वो मांस ही खाता है। ऐसे कुछ व्यवस्था बनी हुई थी, शास्त्रों के अनुसार बनी है, तो उस समय के लिए था। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से यज्ञ के विषय में, भगवान रामचंद्र जी के विषय में जो भ्रांति थी, गुरु जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में है कि जो है राम जी ने कभी मांस नहीं खाया। तो इस कारण राम जी का हवाला दे करके जो निरपराध पशुओं का वध करके और जिस तरीके निर्मम हत्या करके खाते हैं, सर्वथा गलत है। इसलिए आप सबसे निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो अल्प ज्ञानी लोग जो राम जी का और यज्ञ का जो है लोगो लगा करके और बता करके जो है मांसाहार का सेवन करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और जन जन तक ये वीडियो पहुंचे, लाभ मिले। इसलिए दुर्वासा आश्रम इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरीके से वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। अगर कोई शंका हो, उस शंका के समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, उसका निराकरण समयोचित गुरुजी
विस्तार पूर्वक करेंगे और वीडियो आपको इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।